जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित अवकल समीकरण की सवाल बताने वाले हैं जो कि प्रश्नावली 9.2 है और ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में आपको जहां तक है ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, यानी कि प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। और सारे वीडियो को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे जहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा सवाल में आखिर कहा क्या है। तो 1 से 10 तक प्रत्येक में सत्यापित कीजिए कि जो दिया हुआ फलन है वो संगत अवकल समीकरण का है कि नहीं। यानी कि ये जो समीकरण दिया है ये चेक करना है क्या इसका है कि नहीं है, या फिर इसको चेक करके बताओ कि इसका है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दिया है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ समीकरण। क्या लिखेंगे? दिया हुआ समीकरण y बराबर e की पावर x प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है आखिर ये कितनी बार अवकलन किया है। तो कितनी बार अवकलन किया है? 2 बार। तो आप 2 बार अवकलन करिए। जब पहली बार अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर ex का अवकलन जो होता है वो ex ही होता है, प्लस में 1 का अवकलन यानी कि अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो y डैश बराबर हो जाएगा e की पावर x। अब यहाँ पर पुनः इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ डाल देंगे पुनः। बाकी आप लिखना हो तो लिख दीजिए अवकलन करने पे, अन्यथा आप अवकलन कर दीजिए। जब सेकंड बार अवकलन करेंगे तो इस पर y डबल डैश होगा। क्या हो जाएगा? y डबल डैश हो जाएगा। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा। जब ये y डबल डैश हो जाएगा बराबर में e की पावर x का अवकलन करेंगे, फिर से e की पावर x ही आने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर। तो समीकरण 1 2 को घटाएंगे तो y डैश में घट जाएगा y डबल डैश, e की पावर x में घट जाएगा e की पावर x। तो ये हो जाएगा y डैश माइनस वाई डबल डैश बराबर ये घट के आएगा 0। और यही जो है आपका उसमें मैच कर गया जो आपको सिद्ध करना था, यानी कि जो दिखाना था। तो देखिए हमारा वही आ गया है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत अवकल समीकरण का हल है। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। सबसे पहले आपको सवाल उतारना है, उसके बाद जितनी बार ये अवकलन बोला हो आप उतना कर लीजिए। अब इसमें कुछ ऐसा करिए कि दोनों आप यानी कि ये वाला मिल जाए बस। तो दोनों को घटाने पर मिल गया था। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक क्या है, इसमें माइनस को कॉमन ले लो, वाई डबल डैश हो जाएगा माइनस वाई डैश बराबर, जो माइनस कॉमन लेंगे 0 तरफ भेज दीजिए आपका हो जाएगा। या तो समीकरण 2 में 1 को घटा दो फिर भी आपका मिल जाएगा। थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पर, बाकी सही है, माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, इसमें दिया हुआ समीकरण क्या है? तो दिया हुआ या फिर दिया गया समीकरण y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का c है। इसका अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर इसका करेंगे 2x प्लस में इसका हो जाएगा केवल 2। अब यहाँ पर देखिए y डैश लिखेंगे, इसको उठाकर इधर करेंगे माइनस का 2x, इधर आएगा माइनस का 2 बराबर का 0। c अचर था, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर करना हो कर लीजिएगा, यहाँ प्लस का 0 करना चाहो तो कर देना। 2x उधर आया माइनस में, ये आया माइनस में। अब यहाँ देखिए ये दोनों मैच कर गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण है, या दिया हुआ समीकरण अवकल समीकरण का एक हल है, या फिर अवकल समीकरण है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। दिया हुआ समीकरण प्लस का c, अवकलन करेंगे y डैश कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन एक्स अवकलन होता है, प्लस में 0 हो जाएगा। y डैश इसको इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा साइन एक्स बराबर में क्या बचा? 0। अब देखिए ये मैच कर गया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण अवकल समीकरण का हल है। हो गया आंसर। वैसे ही इसको भी करना है, तो इसको भी लिखेंगे y बराबर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस में है। जब इसको सॉल्व करेंगे y डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा
अवकलन जब करते हैं रूट यक्स का अवकलन हमेशा होता है 1/2 रूट यक्स होता है। तो इसी हिसाब से ये हो गया। लेकिन जब यक्स होगा तब यहाँ पर यक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 + यक्स स्क्वायर है। तो आप ऐसे कंडीशन में भी आप इतना कर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ यक्स अकेले होता तब ये फार्मूला बनता, और यक्स के स्थान पर कुछ भी हो उसका अलग से अवकलन करना पड़ता है। तो 1/2 रूट में 1 + यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का अवकलन 0 प्लस में यक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 रूट 1 + यक्स स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा 2x। 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये y डैश यहाँ पर लिख लीजिए, y डैश क्योंकि सिद्ध करना है। y डैश बराबर होगा x/ रूट में 1 + यक्स स्क्वायर। अब इसका परमेयकरण कर दो, क्योंकि यहाँ पर बटे में क्या चाहिए, केवल रूट से बाहर चाहिए। तो रूट से बाहर के लिए आप परमेयकरण करिए। तो 1 + यक्स स्क्वायर, परमेयकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से होता है, लेकिन यहाँ पर आप उसी से करिए क्योंकि हमें रूट को हटाना है। यक्स स्क्वायर y डैश बराबर होगा x रूट में 1 + यक्स स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा रूट से बाहर क्योंकि डबल बार है तो एक बाहर होगा ही। y डैश बराबर यक्स लिखेंगे, ये पूरा वैल्यू रूट के अंदर 1 + यक्स स्क्वायर जो मान है ये y का है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, y कर देंगे अपान में 1 + यक्स स्क्वायर, ये हो गया। और यही हमें लाना था, आप देख सकते हैं y डैश बराबर xy अपान 1 + यक्स स्क्वायर लाना है। तो लिखेंगे आता है समीकरण अवकल समीकरण का हल है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें पाँचवीं की, तो पाँचवीं भी आपकी आसानी है, बाकी इसको हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि एक बार तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये है दिया गया समीकरण, पहली बार अवकलन करेंगे तो y डैश a यक्स का अवकलन करेंगे d dx यक्स, क्योंकि a अचर है, a का अवकलन नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा y डैश, ये क्या है y डैश बराबर यहाँ पर होगा a इंटू में यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो y डैश बराबर a होगा। अच्छा, यहाँ से अगर a का मान निकालें, y बराबर ax, अगर a का मान निकालें तो y बटे यक्स होगा क्या। तो आप कहेंगे हाँ ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध जो करना है उसमें a नहीं चाहिए, तो a को हटाना पड़ेगा। तो y डैश के स्थान पर लिखेंगे y बटे यक्स, नहीं y डैश तो रहेगा ही, y डैश बराबर a के स्थान पर रहेगा y बटे यक्स। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो होगा यक्स y डैश बराबर का y, यही हमें लाना था। ये हो गया आपका आंसर, जो सिद्ध करना था वो ऑलरेडी आपका आ गया। अब यहाँ पर जो है 6वां नंबर भी सेम वैसे है। तो y बराबर यक्स साइन यक्स, अवकलन करेंगे तो y डैश, पहला अवकलन y डैश होगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल फलन आ गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट और सेकंड का रूल क्या है, आप पहले वाले को बचाइए, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, प्लस अब दूसरे वाले को बचा के रखिए और पहले वाले का अवकलन कर दो, ये इसका रूल होता है। तो y डैश बराबर यक्स साइन का अवकलन करेंगे तो होता है कॉस यक्स, प्लस में साइन यक्स से कोई मतलब नहीं, यक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। y डैश बराबर यक्स कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स का नाम हो जाएगा साइन यक्स। लेकिन जो हमें लाना है इसमें ना तो हमें जो है साइन चाहिए और ना ही कॉस चाहिए, तो आपको साइन और कॉस को हटाना पड़ेगा। तो आप इसी को साइड में लिखिएगा, y बराबर यक्स साइन यक्स। अब जो है यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन यक्स बराबर हो जाएगा y बटे यक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन को हो गया, अब कॉस में भी निकाल लीजिए। तो एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब y है, कर्ण कितना है, कर्ण आपका यक्स है। इसको आप जब परमेयकरण करेंगे, यानी कि पाइथागोरस नहीं, परमेयकरण नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो आएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस यक्स बराबर होता है, यानी कि लंब नहीं आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कितना है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कर्ण कितना है यक्स है, ये हो गया। तो y डैश बराबर करिएगा यक्स, कॉस यक्स कितना है, तो कॉस यक्स है रूट में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में क्या है यक्स है, बीच में प्लस साइन यक्स के स्थान पर है y बटे का यक्स है। अब जो है ये वाला यक्स आपस में क्या हो गया, कट गया,
तो वाई डैश बराबर, या तो एक काम करें, इस यक्स को काटिए ही मत, ताकि इन दोनों में लासा लेने में यानी कि लघुत्तम लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये वैसे देखिए दोनों मिला तो लिख लिए, अब भाग देंगे कट ही जाएगा, तो ऊपर बचेगा यक्स रूट में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में यक्स कटेगा कुछ नहीं बचेगा तो वाई ऊपर कर दीजिए बस। अब तिरिया गुणा करके यहाँ पर यक्स को भेज दो, तो यक्स वाई डैश बराबर हो जाएगा यक्स रूट में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई हो जाएगा। तो यक्स वाई डैश बराबर, वाई को पहले कर लो, प्लस में इसको पीछे करना हो तो कर दीजिए, प्लस में वाई स्क्वायर, और यही हमको जो है कहा था लाने को, क्या लाने को बोला था, यक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस यक्स रूट में यक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर होगा, जो कि आप यहाँ पर मिला सकते हैं। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान था। तो चलिए देर नहीं करते हैं और 7वीं नंबर देखते हैं। 7वीं भी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें आपको यूज करना है क्योंकि लाग दिया है। तो देखिए इसको पहले उतार लेते हैं यक्स वाई, और हमेशा पहले सवाल को उतार कर ही सॉल्व करिएगा इतना। अब इसमें जब अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड के रूल से यूज होगा, क्योंकि ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो पहले को बचाते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर प्लस पहले को बचाए दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को बचाएंगे और पहले का अवकलन कर देंगे, इक्वल log y का अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx होगा। log y का अवकलन कर दिए। बाकी अवकलन आपको और भी अच्छे से जानना है तो आप अवकलन चैप्टर पढ़ लीजिएगा, या फिर अवकलन के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे जहां पर आपको अवकलन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये वीडियो जो बन रहा है यानी कि अवकल समीकरण जब पढ़ाया जाता है तो केवल ये अनुमानित लगाया जाता है कि आपको अवकलन आता होगा थोड़ा बहुत, बाकी थोड़ा बहुत इसमें आपको बताते चलेंगे। तो फर्स्ट को बचाए सेकंड का अवकलन, सेकंड को बचाए फर्स्ट का अवकलन हुआ। log y का अवकलन 1/y dy/dx होगा, क्योंकि log x के हिसाब से ये 1/x होगा, तो y है तो y किए, और y का एक्स्ट्रा करेंगे तो dy/dx आएगा। c का करेंगे 0 होगा, हटा दीजिए उसे, तो x होगा, इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx आएगा, प्लस में y गुणे x का अवकलन 1 होता है बराबर 1/y dy/dx। तो x dy/dx उतारेंगे, ये dy/dx इधर नहीं बल्कि dy/dx इधर होना चाहिए, तो इधर आएगा तो माइनस में 1/y dy/dx होगा। उसके बाद बराबर कर लीजिए, या फिर यहीं पर प्लस लगा कर लो, बराबर कर लेते हैं। y को बराबर मत करो, इसको उतार लिए, इसको इधर ला लिए, ये अपने स्थान पे प्लस के साथ रहने दो, अभी प्लस y रहने दो इक्वल का 0। अभी उसको हटाते हैं, इन दोनों में dy/dx कामन ले लो, dy/dx कामन लिए, तो यहाँ x माइनस में यहाँ 1/y बचेगा, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो dy/dx ये सॉल्व हो जाएगा, तो x y माइनस 1/y आएगा, लघुत्तम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बराबर का माइनस y हो जाएगा। इस dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं, क्योंकि आपको y डैश के रूप में लाना है। ये तिरिया गुणा करेंगे तो y का y में होगा माइनस का y स्क्वायर होगा, और ये बटे में आएगा x y माइनस का 1 होगा। लेकिन जो आपको सिद्ध करना है y स्क्वायर प्लस में चाहिए, तो इस y स्क्वायर को प्लस में करने के लिए y डैश बराबर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये 1 जो माइनस में था ये प्लस में होकर आगे होगा, और ये माइनस में होकर पीछे हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस से माइनस काट दिए, y डैश बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही आपको लाना था और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो एक्स वाई डज नॉट 1 बोला था, यानी कि एक्स वाई के स्थान पर आप 1 यूज नहीं कर सकते, और हमने ये चीज़ कहीं यूज नहीं किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे, यानी कि 8वां नंबर। अब जो है अगर हम 8वें नंबर की बात करें तो ये भी इजी ही है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये पहले उतार लो y माइनस कॉस वाई बराबर 1, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डैश के रूप में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे y डैश माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस में साइन, तो माइनस का साइन वाई और डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको डी वाई बटे डी एक्स लिखना है, लिख लो, क्योंकि वाई डैश और डी वाई डी एक्स एक ही है, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कर दिए हैं। इसके बाद हम वाई डैश कर देंगे, बराबर में 1 का कितना हो जाएगा, 0 होगा, तो ये हो गया वाई डैश माइनस माइनस हो गया प्लस साइन वाई, और जहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है यहाँ पर वाई डैश कर देंगे, और इक्वल में कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्व कितना करके लाना है, इतना लाना है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देखिए, y माइनस कॉस वाई, यहाँ यक्स था जो हम 1 कर दिए हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिए, इक्वल के बाद y चाहिए क्या,
आप दोनों तरफ y से गुणा कर दो, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, दोनों तरफ में y से गुणा करने पर, तो यहाँ पर भी y से करेंगे तो y डैश, इसमें भी y से करेंगे तो y साइन y डैश। अब दोनों में y डैश कॉमन ले लो, यहाँ बचा y प्लस y साइन y बराबर का y, थोड़ा बहुत तो मिला क्योंकि y साइन y मिल गया, तो y डैश y का मान रखते हैं यहाँ से जो है y का मान रखेंगे कॉस y, चूंकि लगा के आप लिखिएगा, ये लाइन मत खींचना बस, बराबर का x, तो y बराबर होगा x, इधर आएगा प्लस में कॉस y के स्थान पर यूज करेंगे x प्लस कॉस y जो कि सवाल में था, तो यहाँ पर यूज करेंगे x प्लस कॉस y प्लस में y साइन y बराबर का y। सिद्ध करने के हिसाब से, मतलब जो हमें दिया उसके हिसाब से पहले y साइन y होना चाहिए तो y साइन y कर दीजिए, प्लस में फिर कॉस y होना चाहिए तो कॉस y कर दीजिए, फिर x होना चाहिए बराबर का y, और यही हमें लाना था। ध्यान देना ये y डैश यानी कि पहला अवकलन है और ये y यानी कि नॉर्मल जो समीकरण दिया था यही हो जाएगा, बाकी आप यहाँ पर मिला सकते हैं। अब अगर हम बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर भी वैसे ही लगेगी जैसे आपने इसके पहले किया था, तो x प्लस वाई बराबर का tan इनवर्स y जो कि हमें सवाल दिया था, तो आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा दिया हुआ समीकरण, फिर आप इसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण या दिया हुआ समीकरण, तो दिया गया समीकरण इतना लिखना, फिर आप समीकरण को उतारिएगा। x का अवकलन करेंगे 1 होगा, प्लस में y का अवकलन करेंगे तो dy बटे क्या हो जाएगा, dx होगा, और tan इनवर्स y का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स y यानी कि जैसे tan इनवर्स x होता है, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो फार्मूला पढ़े होंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो सेम ऐसे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला केवल tan के लिए बनाया गया है, y के लिए नहीं बनाया गया। तो यहाँ y है तो y का अलग से अवकलन यही साइड में करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, तो 1 प्लस ये पहले अवकलन को हम y डैश करेंगे क्योंकि सवाल में y डैश के रूप में दिया है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y डैश के रूप में, तो y डैश का यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो y डैश हो जाएगा, बटा 1 मानेंगे, अब कर देंगे तिर्य गुणा, तो y डैश का ऐसे कर दीजिए, तो 1 प्लस वाई डैश का गुणा कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर में, और y डैश इकन्नम हो जाएगा y डैश हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश इकन्नम वाई डैश का स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का वाई डैश वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ वाई डैश, इस वाई डैश को इस वाई डैश से काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा, पहले बड़ा लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर वाई डैश। ध्यान देना ये वाई स्क्वायर है और ये पहला अवकलन है, प्लस में वाई स्क्वायर लिखेंगे ये वाला, फिर लिखेंगे प्लस में 1, इधर कट के कुछ नहीं बचा तो 0 कर देंगे, और यही आपका देखिए मैच कर गया, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट नंबर देखते हैं जो कि 10वीं है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल भी काफ़ी आसान है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस रूट को गायब करने के लिए आप दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं। अब अवकलन करेंगे तो 2y dy बटे का हो जाएगा dx, ये अचर है तो 0 कर दीजिए, माइनस में ये हो जाएगा 2x होगा। यहाँ तक तो आपका हो गया होगा समझ में। अब यहाँ पर लिखेंगे 2y dy बटे dx इक्वल, ये होगा माइनस का 2x, तो 2 को 2 से भी क्या करिए काट दो, माइनस में है उठा के उधर ले आइए, यानी कि इक्वल के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पहले से है y dy बटे dx इक्वल में 0, बस यही आपको लाना था जो कि आ गया। अब यहाँ पर लास्ट में 2 सवाल दिया है जो कि बहुविकल्पी है, आप इसको भी देख लीजिए क्योंकि OMR पे आने के चांसेस जो है हो सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला है देखिए, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब स्वेच्छ अचर बताइए आखिर कितने होंगे 4 कोटि वाले में। अरे भाई जब 4 कोटि की बात किया है तो आप 4 पर ऑप्शन लगाइए, काम खत्म। जैसे दूसरे में क्या बोला है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, यानी कि इसका विशिष्ट हल किया गया। जब किसी भी
अवकल समीकरण का विशिष्ट हल होता है तो उसमें अचर को छोड़ा ही नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन ये भी डी ही रहेगा 0। इसमें 4 था क्योंकि स्वेच्छ नहीं था। व्यापक हल में ABCD यानी कि अचर होता है, लेकिन जब वो स्वेच्छ अचर हो जाए तो स्वेच्छ अचर की संख्या कहाँ होगी, जब विशिष्ट हल करेंगे तो वहां पर गायब करना पड़ता है, यानी कि इसका 0 होगा। यानी कि दोनों में ऑप्शन डी है। और आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सभी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। बाकी अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल RSL मैथ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप RSL मैथ्स चैनल पर भी जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।